सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य है मन की दिन, और क्योंकि स्वर्ग राज्य उनकी है। इस वचन मत्ती सुसमाचार 5 का और 3 पढ़ते हैं। धन्य है मन की धीर, और क्योंकि स्वर्ग राज्य उनकी है। इस सच में कहते हैं मन की कौन का हम मन धन्यवाद करना चाहिए। पहले बात धन्यवाद करना चाहिए। हम मन को दिन रखना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग राज्य उनकी है। वो दिन रखते हैं, वो मन को और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, उनको स्वर्ग राज्य उनकी हो जाती है। को स्वर्ग राज्य कहाँ पे? स्वर्ग राज्य तो ऊपर है। हम परमेश्वर को स्वर्ग राज्य में हम जाएंगे, उस दिन क्या होता है हमारे लिए स्वर्ग राज्य हमारी हो जाते हैं। इस समय में हमारा परमेश्वर कहते हैं तू धन्यवाद करो, तेरे मन को दिन रखो, क्योंकि स्वर्ग राज्य परमेश्वर की है। हमारा परमेश्वर के स्वर्ग राज्य हैं। हम इसीलिए हम धीरज रखना चाहिए, हम मन को कंट्रोल करना चाहिए, हमारा सोच को हमारे परमेश्वर को पास रखना चाहिए। ऐसे रखेंगे तो हमारा परमेश्वर कहते हैं हमारा स्वर्ग राज्य हमारे परमेश्वर के है, वो तो हमारे भी है। कैसे होते हैं हम उनकी बेटियाँ, हमको बेटी है, इसलिए हमारे परमेश्वर को स्वर्ग राज्य है, उस स्वर्ग राज्य को हमको मिलेगा। इस वचन से हमसे बात करने वाला एक एक विनती को, एक एक भाई को मैं ये कहना चाहती हूँ, आपको पहली बात धन्यवाद करना है, मन को दिन रखना है, क्योंकि स्वर्ग राज्य परमेश्वर की है। स्वर्ग राज्य किसके हैं? हमारे यहोवा की है। उस यहोवा हमारा पिता है, वो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए हमारा साथ रेडी रहते हैं। उनको हम संतान है, उनको हम बहल है, इसीलिए हमारा स्वर्ग राज्य परमेश्वर को तो हमारे लिए भी है। इस समय में मैं एक छोटा सा कहानी जैसे बताना चाहती हूँ। परमेश्वर को इस दुनिया में आए थे, सेवा करते थे। उसके बाद परमेश्वर को कहते थे ये आके कुछ तो चमत्कार कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, कैसे कह के परमेश्वर को सब लोग ये कह दिया क्रूस में चढ़ाओ। ये कहा था परमेश्वर को उस समय में क्रूस में चढ़ गया था। उस समय में परमेश्वर को हाथ पैर में हील लगा के खड़ा कर दिया। उस खड़ा करने के टाइम 3 लोग था उसके अंदर। कौन था? 3 लोग था। एक चोरी थी, एक चोरा था, एक पापी था। ये दोनों परमेश्वर को मतलब दाहिना हाथ में, एक राइट हैंड में, एक लेफ्ट हैंड में उनको खड़ा करा था। उस समय में एक भाई ने ये कहा, ये परमेश्वर आप स्वर्ग राज्य में जाएंगे तो मुझे याद करो। क्या कहा? ये परमेश्वर आप स्वर्ग राज्य में जाएंगे तो मुझे याद करो। उन्होंने ये कहा, उसने क्या कहा, क्यों ऐसे कहा? उसने कहा हम पाप किए हैं, ये परमेश्वर ने कुछ पाप नहीं किया, ये भी हमारा साधु बलिदान हो रहा है, ये कहा था। वो कहने के बाद उसने क्या कहा, ये स्वर्ग राज्य में आप जाएंगे तो मुझे भी याद करो। क्या कहा? मुझे भी याद करो। इस वचन में हम पढ़ते थे धन्यवाद करो, मन को दिन रखो, क्योंकि स्वर्ग राज्य परमेश्वर की है। इस वचन में कहता हूँ क्योंकि स्वर्ग राज्य परमेश्वर की है, इसलिए तो वो दोनों में से एक कहा, ये परमेश्वर आप स्वर्ग राज्य में जाएंगे तो मुझे भी याद करो। इस समय वो पापी था, वो अपने आप शरण हो रहा है। देखो मरने के टाइम पे ही उन्होंने ये कहा, मैं पापी हूँ, मुझे भी अपने स्वर्ग राज्य में जाने के टाइम मुझे भी याद करो। मैं यहाँ इसमें बहुत सारी मैं तकलीफ में थी, कष्ट में था, मैं अभी मैं नरक ना जाना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए आप स्वर्ग जा रहे हैं, परमेश्वर मुझे भी ले जाओ, ये कहा। इस वचन को आप सुनने वाले एक बहन, एक भाई हो, इस वचन को आपने सुन सकते हैं, आपको मन में रख सकता है। कैसे रख सकता है? जो उसने बोला मैं भी पापी हूँ, आप स्वर्ग राज्य में जाएगा, मुझे भी अंगीकार करो, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ, ये कहा। परमेश्वर ने उसको क्या जवाब दिया? इस दिन में आप मेरा साथ स्वर्ग राज्य में रहेगा, परमेश्वर ने कहा। ऐसे उस व्यक्ति को बताने वाला परमेश्वर है। आप लोगों को भी परमेश्वर बता रहा है, एक आज सुन रहे वाला एक एक बहन को बता रहा है, एक एक भाई को बता रहा है, एक एक माँ को बता रहा है, एक एक अंकल को बता रहा है, एक एक छोटे छोटे जवान बेटे को बता रहा है, आप मन फेरो। ऐसे जैसे उसने कहा है ना, परमेश्वर मुझे भी माफ़ करो, मैं भी आपको राज्य में आना चाहता हूँ, आपके साथ मैं भी आना चाहता हूँ, ये कहा। आप लोग भी ऐसे विश्वास करो। जो उसने क्रूस में था, वो लास्ट में टाइम में था, उसको पता चल गया हम नरक जाने वाला है, क्यों हमने पाप किया, हमने गलत किया है, इस वजह से हम यहाँ खड़े हैं। इन्होंने तो कुछ नहीं किया,
इनको क्यों खड़ा है, इसलिए सोच रहे परमेश्वर आप जाएंगे तो मुझे भी याद करो। इस समय में आप सुन रहे होंगे, आप भी किसी मुसीबत में, किसी संकट में, किसी तकलीफ में आप गुजर रहे होंगे, आप परमेश्वर से ये बोलो, ए परमेश्वर आप मैं भी स्वर्ग राज्य में आना चाहता हूँ, ए परमेश्वर आप ही पास में आना चाहता हूँ, आपको गलीशा में आना चाहता हूँ, आपको वचन को मैं फॉलो करना चाहता हूँ, आपको मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मुझे भी सिखाओ, मुझे भी पढ़ने की सिखाओ, मुझे भी प्रार्थना करने की सिखाओ, मुझे भी नाना बुद्धि दे प्रभु। ऐसे हम परमेश्वर से कहेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए आशीष देगा। ये सुनने वाला एक एक भाई बहन लोग हो, आप भी ऐसे परमेश्वर को ना जाने, परमेश्वर को विश्वास में नहीं है, आगे इस वचन को सुन रहे होंगे, इसी के बाद भी आप लोग को मन फेर सकते हैं, इसके बाद भी परमेश्वर को पास आ सकते हैं, इसके बाद भी परमेश्वर को आप बुलाएंगे तो आपको साथ आके परमेश्वर ये कहा ना, उसको क्या कहा, आज मेरे साथ तू भी कहाँ रहेंगे, स्वर्ग राज्य में रहेगा। इस समय में आप विश्वास करके आप कहेंगे तो परमेश्वर आपको ये वचन लास्ट के बाद बता रहे हैं, आप ही परमेश्वर के पास पहुंचने वाला है। आप विश्वास करो, परमेश्वर को पास आओ, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।